पितृदोष एक नाम की एक दोष लग जाता है मनुष्य के जीवन में, वो है क्या पितृदोष? तो 5 आटे की लोई बनाकर हर एक लोई के वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर। एजीएच क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे शो के अंदर हैं ज्योतिष सम्राट दिनमणि कौशिक जी और आज उनसे रूबरू होते हैं कुछ सवालों को लेकर। मैं स्वागत करता हूं डीएम कौशिक जी का, जो कि ब्राह्मण रत्न से नवाजे गए हैं। और बाकी का परिचय एक दफ़ा मैं कहूँगा दर्शकों को दें हमारे डीएम कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। नमस्कार, मैं दिनमणि कौशिक। एक जानने की जिज्ञासा है कि हमने काफ़ी स्टडी करी आपके विषय में। आप तो एक सर्विस मैन थे, मतलब कि जब भी काम किया आपने, एक जॉब की है, मोदीज में जॉब की है आपने। तो ये जो सफ़र रहा यहाँ तक आने का, एक ब्राह्मण रत्न से आपको नवाजा गया और ज्योतिषी के एक सम्राट के नाम की उपाधि आपको लोग देते हैं, इसके बीच का राज है क्या? मतलब कि इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य तो ये है कि मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे इंटर कॉलेज के और वे ज्योतिषाचार्य भी थे। एक बार दैवयोग ऐसा हुआ कि मेरे ससुर भी और मेरे पिताजी भी बनारस में एक ही साथ पढ़े हुए थे। तो वे भी ज्योतिषाचार्य मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने एक बार मुझे बनारस भेज दिया। वहाँ के डीन उनके दोस्त थे, कि एक पुस्तक ले आओ। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में अपने आपे को बहुत निष्णात मानता था और बस पर केवल सीखता था। प्रोफेशनली मैं कतई मैनेज नहीं था, ना मैं चाहता था किसी को बताऊं। गंगा जी को आना था, भगीरथ को यश मिलना था, वो मुझे यश मिल गया। क्या बात। तो कुछ ख्याति उस समय हो गई और मेरा भी मन पता नहीं क्यों फिर इस ज्योतिष के लिए तड़पने लगा। कौन से सन की बात है ये? 92 की बात है। तो ये ब्राह्मण रत्न से कब नवाजा गया आपको जी? ये दिसंबर 2011 में हमारे यहाँ मैं ब्राह्मण समाज का बहुत छोटा सा सेवक हूँ, अध्यक्ष कह लो या कुछ कह लो, पर उसमें मैं ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन कराता हूँ। तो मंच की तरफ से मुझे ब्राह्मण रत्न से सम्मानित कर दिया गया। हमारे बीच में क्षेत्र के ब्राह्मण रत्न मौजूद हैं, बड़ा प्रणाम है आपको। ज्योतिषी सम्राट का कब लेवल मिला आपको जी? ये 4/11/2012 को एक परीक्षा हुई थी, उसमें 1357 ब्राह्मण पास हुए थे और पास होने के बाद उनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय के हिसाब से उन्होंने पदेन व्यक्ति चुनते हुए मुझे ज्योतिष सम्राट घोषित कर दिया। और बस तभी से मैं जो है ज्योतिष सम्राट अपने साथ में लिखने लगा हूँ। मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ ब्राह्मणों का सेवक हूँ। दिल से उनकी सेवा करना चाहता हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। समाज सेवा से मतलब ये है कि जिन जिन लोगों से परेशान हैं, जिन जिन दुखों से परेशान हैं, वो किस तरीके से दूर हों, उसकी सेवा समाज सेवा करते हैं हमारे डीएम कौशिक जी। और मैं इनसे आपसे पूछने की एक जिज्ञासा है कि लोगों को बड़ी समस्या है, मेरी काफ़ी पंडितों से भी बात हुई है, पितृदोष एक नाम की एक दोष लग जाता है मनुष्य के जीवन में, वो है क्या पितृदोष? देखो भैया, पितृदोष आप वैसे ही शब्द से ही लगेंगे। जो हमारे पितृ का मतलब है पितर, गांव में इसे पितर बोलते हैं। अब पितर विचल रहे हैं, मेनली हमारे बाप दादा अगर वो जीवित नहीं हैं, परदादा, उनके ऊपर 3 पीढ़ी तक का दोष पितृदोष में माना जाता है। जब कनागत आते हैं उनमें उन सभी के लिए पिताजी माताजी, बाबा दादी, पड़बाबा पड़दादी और मामा फूफा सास ससुर भाई भाभी बहन पत्नी, इन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है
हस्तरेखा और ज्योतिष में मैं निष्णात हूं, पर पितृदोष मृत्यु से 1 महीने के अंदर अंदर अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को किसी भी प्रकार का अपमानजनक शब्द बोल दे, कुछ उनको दुख दे और वो उसकी आत्मा पर बैठ जाए, तो जो बेटा कल तक श्रवण कुमार के नाम से सम्मानित है, उस बुजुर्ग की आत्मा मरने के बाद ना वो किसी का पिता है, ना वो पत्नी है, ना पुत्र है, वो हमारे लिए पितृ हो जाता है, पितृ। तो पितृ का अर्थ ये है कि अगर हमारे माता पिता प्रसन्न होकर मरे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि वो आपके जीवन को क्रमशः ऊपर लेते चले जाएंगे। पितृ दोष ही नहीं है, पितृ संदेश भी है। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? हाँ। पितृदोष का पता कैसे चलेगी पितृदोष लग गया है या हमारे जीवन में वो घटना घट रही है? घट रही है। तो पितृदोष जिसके लग गया, उस सबसे पहले आप समझिए कि उस व्यक्ति के सभी बनते बनते काम धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे। जब सब कुछ चीज, सब कुछ व्यवस्था हमने की हुई है, फिर भी हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, फिर भी हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया है तो 5 साल से कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा, पुत्री पैदा नहीं हो रही, संतान ही पैदा नहीं हो रही। दीज ऑल आर द साइन ऑफ पितृदोष। पितृदोष अगर आपके घर में लग गया है तो काफी कुछ समय ऐसा लगेगा कि यार भगवान का हमने ऐसी कौन सी भैंस खोल ली, अब हमारे ही काम नहीं हो रहा, देखो पड़ोसी के कार आ गई, हमारे तो वही है। मन आपका विचलित हो जाएगा। पर पितृदोष जितना अधिक मंत्रों से शमन हो सकता है, दूर किया जा सकता है, अन्य सभी उपाय वो हैं। यानी कि इसका ये कह सकते हैं कि पितृदोष का निवारण करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो है कुछ छोटे से उपाय हैं, मैं बता रहा हूं, ज्यादा का वो नहीं है। शनिवार की प्रातः 9 बजे से पहले 9 से 10:30 तक वहां वो लग जाता है, तो राहु काल में हम ये करते नहीं है। 9 बजे से पहले 3 नारियल ले लो। सुबह 9 बजे से पहले? सुबह 9 बजे से पहले शनिवार में 1 नारियल लिया, उसको पकड़ा सीधे हाथ से सीधे कान पर क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसा करके गंग नहर के किनारे या गंगा जी के किनारे या बहते हुए दरिया के पास जल में इसे छोड़ दीजिए सामने से। हाँ, तो 3 बार ऐसे 1 नारियल 3 नारियल ले लीजिए, 3 नारियल लेने हैं, 7 बार उतार के उनमें छोड़ दीजिए। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है पितरों को शांत करने का। आपको अगले दिन से ही दिख जाएगा कि अब हमारे घर में कुछ वो हो गई है। अरे पंडित जी तो ऐसे करते हैं कि बहुत लंबे लंबे उपचार बताते हैं पितृदोष के। दूसरा ये है, जो किसी के ज्यादा वो हो जाए, एक मंत्र में बता रहा हूं, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आप करवा लीजिए ब्राह्मणों से। मंदिर में ही किया जाता है, घर में ना करवाएं भूल कर भी। मंदिर में होगा ये? हाँ, मंदिर में भी किसी भगवान के सामने या कैसे? कहीं भी बैठ के कर लो। मंदिर जब कोई भी पूजा की जाती है, अगर आप बाग में बैठ के कर रहे हैं तो 10 गुना उसका फल मिलता है। बाग में बैठ के? हाँ। अगर आप नदी के किनारे कर रहे हैं तो 100 गुना फल मिलता है उस एक ही माला का। अगर शिव सन्निधि माने मंदिर में, जहां शिव का मंदिर है उसके पास बैठ दो तो सहस्राब्द 1000 गुना फल उस मंत्र का मिलता है। तो सारे पितृ, चूंकि पता नहीं प्रेत बने भूत बने क्या बने, उनसे हमारा कोई वो नहीं है, पर शिव जी क्योंकि सारे भूत पितृ प्रेतों के इनके संरक्षक हैं, शिव के पास में जाप हो जाए, जाप के बाद दशांश यज्ञ और उसका दशांश तर्पण और मार्जन ये करवा दें। किसी अच्छे ब्राह्मण से ही करें, जैसा मैंने मंत्र बोला है, मंत्र के उच्चारण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वयं भी हो सकता है?
स्वयं कर लो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। तो ये मंत्र, अब जैसे कि आपने मंत्र बोला है, तो इस मंत्र का अगर रिकॉर्ड चला दें कहीं पर भी, बिल्कुल आप अपने घर में कर सकते हैं। 3 और 2 5, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 5 घंटे रोज कीजिए और 21 दिन कर लीजिए। 21 दिन में आपके 1.25 लाख हो जाएंगे। मतलब कि जो मंत्र आपने बोला है, हाँ। भाई मंत्र मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो आपका रिकॉर्डिंग चला सकते हैं? यस यस यस। और कुछ देर में याद हो भी जाएगा? याद हो भी जाए तो भी उसे चलाते रहो, चलाते रहें। हाँ। इस मंत्र क्योंकि को वो क्या है कि वो आपकी आवाज में, दैट शुड बी नॉट इन योर वॉइस, ब्राह्मण की ही आवाज में होगा। आप भले ही ब्राह्मण हो, पर जो मंत्र जाप है जिसे हम आचार्य बनाते हैं, सारी वैल्यू उसकी होती है। तो पितृदोष का इतना बड़ा कारण है, तो एक दो उपाय तो और बनते हैं। हमारे जो शास्त्री जी हैं, हमारे जो ब्राह्मण आचार्य जी हैं, तो ये बताएंगे कि एक दो उपाय और थोड़ा सा। सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें? सुंदर, सस्ती और टिकाऊ। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पिताजी हमारे ऊपर पितृदोष में आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, या बेस्ट टू दी बेस्ट है, अगर हमें ये एहसास ही ना हो कि हम किसके द्वारा शापित ताड़ित हैं, 5 कम से कम 5 एकादशी का व्रत करके और पूरा संकल्प करके सब पितरों के नाम पे कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमें व्यक्तिगत रूप से, हमारी एक बहन थी, वो हमें सपने में दिखती है, ज़्यादातर जो है, अभी 2 दिन पहले का ही केस था, एक बच्चा मर गया, उसके शरीर में लोहे के सरिये घुस गए थे। उसको डेड बॉडी को जला के आने के बाद रात को वो अपने मामा के पास आया, मामा मेरे बहुत ज़्यादा छाती में दर्द हो रहा है, और वही बता रहा था बिल्कुल, और वो ये भी कह रहा था कि जिसने मेरे संग किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। तो वे मेरे पास आए, रात को, पहली रात मामा को दिखा, अगली रात अपने पापा को दिखा। तो वे आए तो मैंने उनका कुछ उपचार किया। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी के साथ में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो 5 आटे की लोई बनाकर, हर एक लोई के अंदर एक एक हल्दी की गांठ रखकर उसकी लोई बना दो। पीली गांठ या काली? काली हल्दी? पीली हल्दी। ठीक है जी। उसको लेके और उस बच्चे के फोटो के ऊपर, एक तरह का ये पिंडदान है, पर फोटो रखिए प्लेट में, और पहले 5 को ऐसे रखिए, उनको इस तरह से उतार दीजिए 3-3 बार हर एक पिंड, और तभी के तभी आप गंगा नहर पे या गंगा जी में या किसी भी नदी में चले जाएं, और उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ कर चने के दाने के बराबर मछलियों को जिमाई आए। आधे से ज़्यादा शमन उसी रात को हो जाएगा, वो उसको खाकर अपने आप तृप्त हो जाएगा। पर आत्माएं इतनी प्रबल होती हैं, जिसके प्रति वो शत्रुता का भाव रख लें, उसे नष्ट करके ही समाप्त होती हैं। अच्छा जी। हाँ, इसलिए जो भी हो, पहला प्रयास यही करो कि हम अपने बुजुर्गों को या किसी को भी बुरे शब्द ना कहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आप आए। हाँ। और ज्योतिषी आचार्य जी, आप आते रहिए हमारे चैनल पर और दर्शकों को ऐसी छोटी छोटी टिप्स देकर उनका कल्याण करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।